हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.3 के जो सारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ओके, टेक्स्ट बुक सामने रखना। देखो बोला है कि इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इन द गिवन फिगर हमको ये रेडियस दिया हुआ है, कितना है 3.4 सेंटीमीटर। तो मैंने लिख लिया कि रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर पी ए बी सी। ठीक है, तो ये सेक्टर पी ए बी सी है, इसका पेरीमीटर हमको दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। ओके, हमको दो गिवन है, एक हमको रेडियस दिया हुआ है और इस सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हमने दोनों गिवन यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद में हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर पी ए बी सी। ठीक है, तो इस सेक्टर का हमको एरिया निकालना है। तो हम लोग कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं पहले। तो देखो हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो पढ़ा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क में, तो ये फॉर्मूला था 1/2 इंटू आर इंटू एल। ठीक है, हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था। एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, यही फॉर्मूला था। ठीक है, एक फॉर्मूला और भी था एरिया ऑफ सेक्टर का, वो ये था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, बट हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद में हम लोग एक नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, वो ये है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ लेना, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 2r प्लस एल। ठीक है, यहाँ पे एल क्या है, एल इज अगेन लेंथ ऑफ आर्क। ओके, तो एक नया फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का, इस फॉर्मूले को प्रॉपरली पढ़ लेना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम को सॉल्यूशन। देखो जो गिवन है हम लोग उससे चालू करेंगे। गिवन में हमको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पी ए बी सी दिया हुआ है, तो मैं यहीं से लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा 2r प्लस एल। ठीक है, इसके बाद में 2r की वैल्यू हमको मालूम है, रेडियस 3.4 प्लस लेंथ ऑफ आर्क नहीं मालूम है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर उसका वैल्यू भी तो हमको दिया हुआ है 12.8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 2 ज़ा 8 पॉइंट 3 2 ज़ा 6। ओके, तो 12.8 प्लस लेंथ, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो लेंथ क्या मिलेगा 12.8 माइनस 6.8। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 6.0, ये हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 6.0 मिल गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू 6, और लेंथ किस में रहता है सेंटीमीटर में, तो मैंने लिख दिया एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी, तो मैं इसको लिखता हूँ फॉर्मूला कि देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा 1/2 इंटू आर इंटू एल। ठीक है, देखो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकता हूँ बिकॉज कि मुझे यहाँ पे थीटा नहीं दिया हुआ है, दैट्स वाई मैं ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ। समझ गए? ठीक है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू एल वाला। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेडियस, हाँ रेडियस हमको दिया हुआ है यहाँ पे 3.4 हो गया। अभी देखो लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू भी है, वो हो गया 6। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, पहले 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। ठीक है, इसके बाद में 3.4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 10.2। ठीक है, एरिया है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सेक्टर। ठीक है, जो ये ओ है वो सेंटर ऑफ सेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो सेक्टर दिया हुआ है, एक सेक्टर कौन सा है ओ आर एक्स क्यू, और दूसरा सेक्टर कौन सा है ओ एम वाई एन। ठीक है, दो सेक्टर है, एक ये सेक्टर हो गया, एक ये वाला सेक्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमको दिया हुआ है कि एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल है आर ओ क्यू, ये एंगल हो गया,
और इसके बाद में MON, ये बड़ा वाला एंगल होगा, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल है, कितने हैं, 60 डिग्री के, ओके। इसके बाद में OR दिया हुआ है, OR कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद में OM, ये पूरा डिस्टेंस OM तुमको कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी हमको फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क RXQ एंड लेंथ ऑफ आर्क MYN, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ आर्क का, ओके। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, θ/360 इंटू 2πr, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ओके। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में इसमें आते हैं हम लोग, उसे नंबर 1 लिख लिया। सबसे पहले हम लोग किसके लिए काम करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क RXQ के लिए, ठीक है। तो इसको लिख लो, लेंथ ऑफ आर्क RXQ, ठीक है। RXQ इसका बात चल रहा है, तो इसको फिगर को मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया, R, ओके, सॉरी, ORXQ, ठीक है। हमको दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है कितना है, 60 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू, एंगल कितना आएगा यहाँ पे, 60/360 इंटू 2πr, 2 इंटू, थोड़ा फिगर यहाँ बना लो, ये हो गया 60 डिग्री, ORXQ, ठीक, इंटू पाई का वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे, हमको दिया हुआ है पाई 22/7 टेक्स्ट बुक में, इंटू R, ठीक है। इसके लिए OR कितना है, गिवन है यहाँ पे, कितना, 7, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया। तो ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, ठीक है। इसके बाद में 2 के टेबल से जा सकता है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ओके। इतना क्लियर। हमारे पास क्या वैल्यू बचेगा, 22/3 बचेगा। इसको डिवाइड कर लो, तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क RXQ मिल जाएगा, ओके। तो डिवाइड करने के बाद हमको जो आंसर मिलेगा इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क RXQ कितना मिल गया, 7.3 सेंटीमीटर, ओके। इतना क्लियर हो गया। अभी हमको नेक्स्ट कौन सा निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क MYN, तो सेम फार्मूला, लेंथ ऑफ आर्क MYN, तो इसके लिए MYN, ये बड़ा सेक्टर है, तो मैंने यहाँ पे बड़ा वाला सेक्टर बना लिया, MYN। एंगल देखो दोनों के लिए सेम ही था, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और ये लेंथ कितना है हमको दिया हुआ है, OM कितना है, 21, ठीक है, ओके। अगर ये 21 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कितना होगा, 21 ही होगा। तो इधर पे भी आएगा θ/360, तो यहाँ पे थीटा कितना है, अगेन 60 है, 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू क्या आ जाएगा, 21, ठीक है। तो 7 7 7 3 ज़ा 21, इधर का सेम स्टेप है, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, ओके। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क MYN कितना मिल गया, 22 सेंटीमीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ सेक्टर PABC, ठीक है। तो ये PABC ये सेक्टर है, ओके। इस सेक्टर का एरिया हमको दिया हुआ है कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में हमको इसका रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 14 और ये भी 14, ओके। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल APC यानी कि हमको ये एंगल निकालना है, ठीक है। APC ये एंगल हमको फाइंड करना है, पहली चीज़। इसके बाद में हमको लेंथ ऑफ आर्क ABC, ठीक है, ये आर्क का लेंथ कितना है वो निकालना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो मैंने हमेशा बोला है जो गिवन है, गिवन को देख के अपने सम को स्टार्ट करो, ठीक है। तो हमको क्या गिवन दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर PABC दिया हुआ है, तो मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर PABC इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा, θ/360 इंटू πr², ठीक है। इसका वैल्यू हमारे पास है कितना है,
154 इक्वल टू थीटा हमको फाइंड करना है, राइट, ये एंगल फाइंड करना है ना। तो ये एंगल हमने यहाँ पे लिख लिया थीटा, जो हमको नहीं मालूम है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो बट रेडियस क्या है 14 है, तो मैं क्या लेता हूँ पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 14, ठीक है, 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, ओके। इसके बाद में देखो इसको सॉल्व करो प्रॉपरली, तो देखो जो ये वैल्यूज़ नीचे है ये यहाँ पे आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 154 इंटू 360 इंटू 7, ठीक है, और ये ऊपर वैल्यूज है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगी, तो अपॉन 22 इंटू 14 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट तुम कैंसिल कर सकते हो यहाँ पर भी, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ओके। तो इस तरीके से जब तुम पूरा कैंसिल करते जाओगे तो तुमको फाइनली यहाँ पे जो थीटा होगा उसका एक आंसर तुमको मिल जाएगा कि देयरफॉर थीटा, एक मिनट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, तुमको ये पूरा कैंसिल करने के बाद तुमको थीटा कितना मिलेगा 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो एंगल कितना मिल गया तुमको 90 मिल गया, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एंगल APC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। इतना क्लियर है। अभी नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट हमको लेंथ ऑफ आर्क ABC निकालना है। तो स्टेप 2, इसको 1 ले लो। नेक्स्ट हमको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क ABC, ओके। तो इसके लिए भी हम लोग सेम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, तो इसके और इसके बीच का रिलेशन यूज़ करो कि एरिया ऑफ सेक्टर PABC इज इक्वल टू, हमने देखा था 1/2 इंटू R इंटू L, ठीक है, इज इक्वल टू, हमको इसका वैल्यू दिया हुआ है, मैंने लिख लिया 154 इज इक्वल टू 1/2 इंटू R भी दिया हुआ है, कितना है 14 इंटू लेंथ, ठीक है, ओके। तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 7 यहाँ पे आके इससे डिवाइड हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे लेंथ मिल जाएगा कि लेंथ, या फिर शॉर्ट में लिख लो ऐसे कि लेंथ ऑफ आर्क ABC इज इक्वल टू, 7 यहाँ पे डिवाइड हुआ 154/7 विच इज़ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो हमको वहाँ पे रेडियस ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सेक्टर R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसके बाद में मेज़र ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, तो हमको 3 तरीके का मेज़र ऑफ आर्क दिया हुआ है। पहला है 30 डिग्री, इसके बाद में 2 1 10, इसके बाद में बोला है 3 राइट एंगल्स, ओके। तो हमको 3 तरीके का थीटा दिया हुआ है, पहले में 30 डिग्री, सेकंड में आएगा 2 1 10 और थर्ड में है 3 राइट एंगल्स, ओके। इसके बाद में हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मैंने लिख लिया कि एरिया, या फिर इसको पहले ऐसे लिखो कि, ठीक है, इसे लिखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके, ऐसे लिख लो, व्हेन थीटा इज इक्वल 30 डिग्री, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर, ओके। इसके बाद में इसकी वैल्यूज़ पुट करो, तो यहाँ पे 30 अपॉन 360 इंटू पाई, तो लेते हैं 22/7 इंटू R स्क्वायर 7 इंटू 7, ठीक है। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कैंसिल करते जाओगे तो तुमको एक आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, ओके। तो तुमको आंसर मिल जाएगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये कैंसिल करना अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, फिर से मुझे पूछ लेना, बट ये सिंपल है, आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद सेम प्रोसीजर क्या लोगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 210 डिग्री, तो इधर पे ऐसे नंबर 2 भी लिख सकते हो, नंबर 2 लिख लो कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री, और R क्या है, सेम रहने वाला है 7 सेंटीमीटर, ओके। R तो सेम ही रहेगा 7 सेंटीमीटर,
तो अगेन हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। तो मैं थीटा की वैल्यू लिख लेता हूँ 210 अपॉन 360 इंटू पाई क्या होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 7 इंटू 7। ठीक है, आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 आ गया। ये 7 कैंसल, 0 से 0 कट। ठीक है, बाकी इसको देखो स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करोगे तुमको आंसर सिंपल होता जाएगा। ठीक है, स्टेप जो भी इसमें कैलकुलेशन करोगे ना स्टेप बाय स्टेप आराम से करो, तुमको आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी टफ कैलकुलेशन नहीं है। ओके, तो तुमको यहाँ पर भी फाइनली एक आंसर मिलेगा। तो तुमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कुछ ऐसे 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अभी आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू 3 राइट एंगल्स। तो एक राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने का 90 डिग्री का। तो 3 राइट एंगल मतलब क्या 3 इंटू 90। तो फाइनली एंगल कितने का मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 9 3 ज़ा 27। ठीक है, ओके। तो 270 डिग्री का ये एंगल हमको मिल गया। क्लियर हो गया। फिर से बोलता हूँ 3 राइट एंगल्स, एक राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। 3 लिखा था तो मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली एंगल मुझे कितने का मिल गया 270 डिग्री का मिल गया। ठीक है, तो हमको नेक्स्ट स्टेप में थीटा क्या लेना है, थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री और आर क्या रहेगा, आर तो सेम रहेगा 7 सेंटीमीटर। ओके, तो अगेन एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा क्या होगा अभी 270 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो देखो ये भी एकदम सिंपल है, 0 0 कैंसिल, 9 के टेबल में चला जाएगा। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। तो ठीक है, तो फाइनली तुमको जो यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखो बोला है कि द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, ओके, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज़ 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने लिख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट है मेज़र ऑफ इट सेंट्रल एंगल इज़ 36 डिग्री, वो भी लिख लिया। हमको फाइंड करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, तो एकदम सिंपल है। ओके, सॉल्यूशन गिवन हमको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, तो चालू उससे ही करो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू एंगल भी दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 36 अपॉन 360 इंटू हमको यहाँ पे पाई तो मेंशन नहीं किया हुआ है। ओके, तो मैं पाई यहाँ पे सपोज ले लेता हूँ 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना है 3.85। ठीक, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिखता हूँ 385/100। ओके, इसके बाद में ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 36 1 ज़ा। ठीक है, तो ये 10 बचेगा, नीचे 10 बचेगा और 7 बचेगा, तो ये 10 और 7 यहाँ पे आके ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। 22 यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद में इस 0 से ये 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ओके, फिर इसको सॉल्व करोगे तुमको मिलेगा 12.25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12.25। ओके, नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर वहाँ पे जाएगा तो रूट बन जाएगा, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 12.25। तो तुमको आर का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, ये क्या है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर, और इसके बाद ये सारे एंगल्स कितने के हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। ओके, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में हमको दिया हुआ है कि पी क्यू इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये पी क्यू कितना है 14 सेंटीमीटर है। फिर क्यू आर ये पूरा हो गया। ओके,
क्यू आर कितना दिया हुआ है हमको 21 सेंटीमीटर। ओके, हमको फाइंड क्या करना है, एरियाज ऑफ पार्ट एक्स। तो देखो ये एक्स है, ये इसका पूरा ये पार्ट है, हमको ये पूरा एक्स का एरिया निकालना है। सिमिलरली हमको वाई का एरिया निकालना है और ये रिमेनिंग जो बच जाएगा जेड का एरिया निकालना है। ठीक है, एरियाज ऑफ पार्ट एक्स ये आ जाएगा, एरियाज ऑफ पार्ट वाई ये आ जाएगा, एरियाज ऑफ पार्ट जेड। ठीक है, तो हमको ये चीज़ फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले हमको गिवन में दिया हुआ है, गिवन से स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल। ओके, तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज़ इक्वल टू लेंथ, चलो हमने ले लिया, मान लो लेंथ ले लेते हैं 21, ब्रेथ कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा ये आंसर टोटल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अभी इसके बाद हम लोग आते हैं एरिया ऑफ पार्ट एक्स निकालते हैं। अभी ध्यान से अगर तुम इस फिगर को देखोगे ना तो देखो ये एक सेक्टर है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट क्या है बी है। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं अभी एक्स का, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा नंबर 1 एक्स, एरिया ऑफ एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, ध्यान से देखो, तो देखो ये एक सेक्टर है, अगर देखो ये 14 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, बराबर ना। ये सेक्टर है तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, अगर ये 14 है तो ये भी क्या रहेगा 14 सेंटीमीटर रहेगा। अब टोटल कितना है 21 है। ठीक है, 21 है, जिसमें से इतना 14 हो गया तो रिमेनिंग क्या रहेगा 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी एक तो सेक्टर ही है ना, ये भी एक सेक्टर है, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर। अभी हम लोग आते हैं एरिया ऑफ एक्स पे, तो ये सेक्टर का बात चल रहा है, तो लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ सेक्टर क्यू पी ए टी। ठीक है, बराबर ना, क्यू पी ए टी ऐसे नाम करते सेक्टर को, विच इज़ इक्वल टू अगेन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू थीटा देखो 90 है, बराबर 90 रहेगा ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये क्या हो जाएगा एंगल 90 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 अपॉन 360, पाई ले लेते हैं हम लोग 22 अपॉन 7 इंटू 14 स्क्वायर। ठीक है, इंटू 14, देखो ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये 14 तो ये भी 14 इंटू 14 स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, इसके बाद में 2 के टेबल में जाएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। ओके, ये 14 स्क्वायर था तो इसको 14 स्क्वायर मतलब क्या 14 2 टाइम्स, मैं यहाँ पे 14 लिख लिया। ओके, तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। ओके, ठीक है, इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 11 इंटू 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको आंसर फाइनली मिल जाएगा। कितना आंसर तुमको मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ एक्स कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कितना क्लियर हुआ। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, एरिया ऑफ वाई निकालना है। एरिया ऑफ वाई निकालना है तो इसको वैसे कर लो पहले। ओके, नंबर 2 हमको क्या निकालना है नेक्स्ट, एरिया ऑफ वाई निकालना है, राइट। अगर एरिया ऑफ वाई निकालना है तो सेम चीज़ देखो, ये भी एक सेक्टर ही है, ये भी क्या है एक सेक्टर है, तो एरिया ऑफ वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर आर टी बी सी, आर टी बी सी। ओके, तो विच इज़ इक्वल टू अगेन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही आएगा। तो विच इज़ इक्वल टू थीटा, ये भी कितना होगा 90 का होगा, 90 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7,
ठीक है। यहाँ पे r हमको मिल गया, ये भी 7 है और ये भी 7 है, तो 7r² है, तो 7 इंटू 7 आ जाएगा। ओके, तो इससे ये 7 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। ओके, 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास वैल्यू क्या बचा, 7/2 बचेगा, राइट, इंटू 11 बच जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू मैंने लिख लिया 11 इंटू 7/2। तो क्या करो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 77/2, फिर इसको डिवाइड कर लोगे तो तुमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 38.5। ओके, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हमको ये वाला एरिया तो मिल गया, सिमिलरली हमको ये वाला एरिया भी मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ जेड निकालना है। ओके, अभी नेक्स्ट हमको एरिया ऑफ जेड निकालना है। तो एक बात समझो, अगर तुमको एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से अगर मैं ये वाला एरिया माइनस करूँ और ये वाला एरिया माइनस करूँ तो मुझे एरिया ऑफ जेड मिल सकता है ना। ठीक है, या फिर नहीं समझा तो देखो, मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ कि अगर मैंने एरिया ऑफ एक्स, एरिया ऑफ वाई और एरिया ऑफ जेड तीनों एरिया प्लस किया तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। ओके, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। ओके, ये बात तो सिंपल सी बात है ना, एरिया ऑफ एक्स वाई और जेड प्लस किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको मालूम है, हमने निकाला था यहाँ पे, कितना आ गया 294। एरिया ऑफ एक्स भी तो हमने निकाला ना, एरिया ऑफ एक्स कितना है हमारे पास 154, प्लस एरिया ऑफ वाई भी तो हमने निकाला है, कितना है 38.5। ठीक है, हमको एरिया ऑफ जेड नहीं मालूम है तो मैंने प्लस जेड लिख दिया। अभी क्या करो, इस वैल्यू को पहले ऐड करो, तो विच इज़ इक्वल टू 192.5 प्लस जेड 294। ठीक है, अभी ये वैल्यू आके यहाँ पे माइनस हो जाएगी तो हमको एरिया ऑफ जेड मिल जाएगा। देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 294 प्लस 192.5 विच इज़ इक्वल टू, अब इसको माइनस, सॉरी यहाँ पे जाके ये माइनस होगा तो ये ऐसे आएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब इसको माइनस करो तो तुमको फाइनल आंसर मिल जाएगा 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो फाइनली कि देयरफॉर एरिया ऑफ जेड इज इक्वल टू 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है ये सब भी। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, देखो वहाँ बोला है कि ट्राइंगल LMN इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो ये ट्राइंगल हमको दिया हुआ है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब क्या, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल इक्वल। ओके, इसके बाद में बोला है कि LM इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये LM कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा, और MN भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री की, सिंस इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट स्टेप, एज शोन इन द फिगर 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन। ठीक है, 3 सेक्टर देखो हमने बनाया है, ये एक सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है और ये तीसरा सेक्टर है। ठीक है, 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन विद द वर्टाइसिस एज ए सेंटर। ठीक है, तो जो ये वर्टाइसिस हैं इसको एक सेंटर मान के, ठीक है, इसको एक सेंटर मान के एक सेक्टर ऐसे बनाया, इसको सेंटर मान के एक सेक्टर ऐसे बनाया, और इसको सेक्टर समझ के, इसको सेंटर समझ के एक सेक्टर ऐसे बनाया। ठीक है, 3 सेक्टर्स, 1 2 3 सेक्टर हैं। ठीक है, 3 सेक्टर्स आर ड्रॉन विथ वर्टाइसिस एज अ सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो जो सेक्टर है इसका देखो ये रेडियस हो गया कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये सेक्टर आ गया तो इसका रेडियस 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7। सिमिलरली ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लो टोटल क्या आ रहा है 14 आ रहा है, यहाँ भी 14 आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है 14 आ रहा है। अब हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। पहली चीज़ जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर,
फिर बाद में टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, और लास्ट में है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो जो ये रीजन हमने शेड किया हुआ है हमको इसका एरिया निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ओके, अब एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो विच इज़ इक्वल टू √3/4 इंटू साइड हमको दिया हुआ है 14 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू √3/4 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट है 49, 7 7 ज़ा मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 49 √3। ओके, अभी देखो शायद तुम्हारे बुक में अगर √3 का वैल्यू दिया होगा तो इस √3 के वैल्यू को पुट करना है। नेक्स्ट क्या आएगा 49, सॉरी नेक्स्ट आएगा 49 इंटू, अगर √3 का वैल्यू दिया होगा ऐसे 1.73। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुमको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा 84.77 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर √3 का वैल्यू नहीं दिया है तो इतने पे छोड़ देना, ये तुम्हारा आंसर रहेगा। अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू मेंशन किया रहेगा तो √3 की जगह पे तुमको क्या लिखना है 1.73 लिखना है। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तुमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN कितना मिल गया 84.77 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें आता है क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर। तो मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर। ओके, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर विच इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला आ जाएगा θ/360 इंटू πr²। ठीक है, कोई भी एक सेक्टर निकालना तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, मान लो चलो ये सेक्टर का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू, थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 60/360 इंटू पाई क्या लेता हूँ 22/7 इंटू r²। तो r क्या आएगा, r² मतलब 7 इंटू 7। ओके, इतना क्लियर है। इसके बाद में 7 से 7 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। ओके, इसके बाद में 2 के टेबल में जाएगा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6, तो इसको 11 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 77 आ जाएगा। ठीक है, 77/3। अब इसको डिवाइड करोगे राइट, तो तुमको आंसर कुछ ऐसे मिलेगा 25.6666 ऐसे मिलते जाएगा। ठीक है, और ऐसे मिलते जाएगा तो इसको तुम अप्रॉक्सीमेट कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि 25.67 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, दूसरा वाला टोटल एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स। तो देखो एक सेक्टर का एरिया तो हमने निकाला है, तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, टोटल एरियाज ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स इज इक्वल टू। ठीक है, अभी देखो हमने एक एरिया मतलब सेक्टर के एक का एरिया निकाला है, तो इसको हमको क्या करना है, 3 सेक्टर है तो इसी एरिया को क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 25.67, तो तुमको फाइनली आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, जो ये शेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, जो शेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो एक बात समझ जाओ कि अगर मैंने तीनों सेक्टर के एरिया को प्लस किया, प्लस जो शेड पोर्शन है अगर उसके एरिया को प्लस किया तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल मिलेगा राइट। तो मैं बोलता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। ठीक है, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, जिस इक्वल टू हमारे पास देखो ये एरिया तो हमको मालूम है राइट, हमने यहाँ पे निकाला था।
तो ये आ जाएगा 84.77। अभी एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर भी हमको पता है, ये है 77.01 प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बराबर ना। देखो एरिया ऑफ तीनों सेक्टर और एरिया ऑफ शेडेड रीजन अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलता है। वही मैंने लिखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल LMNN इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर प्लस एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 84.77 minus 77.01 which is equal to 7.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देयरफॉर मुझे ये भी मिल गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 7.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,